One of the very interesting things, maybe you wouldn't be aware of this, so they'd say कि ओ आप क्रिश्चियन लगते नहीं हो, क्योंकि क्रिश्चियन लगने का मतलब है कि आप गरीब हो गए, आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, आपका बैकग्राउंड ज़रा बहुत माठा होगा, उसके अलावा आप में से मे बी एक सर्टन स्मेल भी आएगी, बिकॉज ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। और अगर आप एक लड़की हैं तो आप बहुत इजी भी होगे, आपके मुंह में हर वक्त च्युइंगम होगी, और आप बहुत शायद रिवीलिंग कपड़े भी पहनते होगे, और आप बस you're just easy. So वो कुछ जो बातें हैं, आई थिंक that affects you a lot. जो मैंने भी चीज़ नोटिस की कि if you are privileged enough or rich enough or whatever, ठीक है, तो you can get away with anything. Yeah. Doesn't matter कि आपका religion क्या है. Doesn't matter कि आप कहाँ से belong करते हैं, आपकी ज़ात क्या है. As long as you have the money, as long as you have the contacts, as long as you went to the right schools, know the right people, you can get away with anything. Yes. Most women think that education is their way out. Yeah. क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर बचत है, शादी भी नहीं होगी, और आपको अलाउ किया जाएगा कुछ चीज़ों से, घर पे जब तक ट्रॉफी आती जाएगी तब तक अम्मी अबू ट्रस्ट भी करेंगे आप पर। तो कल्चरली स्पीकिंग वी आर द सेम कि मतलब लड़की अगर ऊपर नीचे कोई चीज़ करती है जिसके द वे दैट अ नॉर्मल मुस्लिम हाउस होल्ड वुड रिएक्ट, उसी तरीके से वो भी होगा, बिकॉज आई फील दैट कल्चर ऑलवेज आउटवेज रिलीजन। फॉर श्योर। आप कल खोल दें बॉर्डर, सब दोस्त होंगे आपस में, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही है। सही है, आप खोलें आपका खाड़ी के ऊपर अभी लाइनें हैं ना, ट्रिपल होंगी, क्वाड्रुपल होंगी। सही है, अभी भी दुबई से उधर जाती हैं, उधर से इधर आती हैं, मतलब दुबई को फायदा हो रहा है बेसिकली। और ऑनेस्टली लाइक उनका लिटरली ये सीन है कि लाइक हम वैसे आपस में नहीं बना सके दुबई जैसा शहर या यूएई जैसा स्टेट, लेकिन हम उधर बना गए। सो इट्स सो क्रेजी कि एक तरफ आप ये कहते हो कि यार अच्छा क्या नाम है, सब इक्वल हैं, आई टू द लॉ, फलाना फलाना, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट मनी। ठीक है, विच इज द मेन डिफरेंशिएटर बिटवीन वन ह्यूमन एंड अनदर इन पाकिस्तान स्पेशली। ना पैसे हैं, आप सेट। मेरे घर में तो अभी तक हम ना क्रिश्चियंस को अपने किचन में नहीं आने देते हैं। Oh my God. And PhD scholar. Yeah, and I'm sitting right in front of her, and मैं सोच रही कि शायद उन्होंने गलती से कह दी क्या है, but then she expands onto it and she says क्योंकि पता है ना कि उनको हम पलीत कंसिडर करते हैं। तो I was sitting on this chair and I was using her pen and I'm like, I am so sorry, अब आपको तो दम दरूद कराना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब क्या होगा अब? Apart from that, everything, infant mortality rate bottom 10, passport bottom 3, हेल्थ कुछ उठा लो, एजुकेशन सही है, रीजन की, बांग्लादेश, इंडिया, किसी से कंपेयर कर लो कि उनके गांव आपसे बेहतर हैं, उनके गांव आपसे साफ हैं। सही है, हमने तो आउटसोर्स की हुई है सफाई आपकी कम्युनिटी को। सही है कि सिर्फ वो कर सकते हैं, जबकि सफाई निस्फ ईमान है। सो इट्स द प्रॉब्लम इज निस्फ, बल्कि लोगों को समझ नहीं आती, आधा। ठीक है, मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए कि निस्फ लोगों को समझ नहीं आती, इट्स हाफ योर ईमान। My dad later that day he was like shaky voice and he says खुदा ने हमें कितनी इज्जत दी है कि देखो लोग तुम्हें इस तरह से मिलते हैं। I thought what? And he goes like then I immediately clicked to that कि he comes from that background. I've heard stories जहाँ पर बर्तन अलग, जहाँ पर मुंह पर आपको कह दिया जाता है कि क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, this is why हम तुम्हें काम नहीं देंगे, हम तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे। और वो उन्होंने ये सब कुछ पाकिस्तान में देखा था। About 2 years ago, before I thought of applying for immigration anywhere, my dad, हम लोग गाड़ी में अगेन जा रहे थे, and because maybe I'm the oldest, so he talks वो heart to heart वाली conversation वो मेरे से करते हैं। तो ही गोज़ लाइक he's just thinking, ऐसे परेशान भी हैं थोड़ा सा, not just कोई फाइनेंशियली उस तरह का कोई परेशानी नहीं, लेकिन he's just thinking, just looking around, and he goes like, I don't want to die here. Okay. And just do something. I just don't want to die here. Just get out of this country. And I remember I couldn't say anything back. मेरा नाम मैरी है, and Mary Parvaiz, और मैं मरियम भी नहीं हूँ। A lot of people confused with that as well. They're like, oh पूरा नाम तो मरियम ही होगा ना, but नहीं bro, मैरी बस यही है। उसके अलावा I'm a psychologist by profession. I'm a corporate wellness consultant, but that's not what we're talking about today. I wanted to do this podcast with you because I thought that I've been not talking about what I really felt like talking.
Okay. And because I've been on television for good 2.5 years or more, I think. Okay. Didn't keep a record, but yeah. I've been using public social media platforms for a while now. But I think that one thing that I never really speak about is my identity. Okay. Like, who am I? Where do I come from? Because I feel that maybe a lot of people, I don't know if people would want to hear that or not. Because कभी कभार जब आप अपनी identity के बारे में बात करते हैं तो you're supposed to be honest, I think. I'm a Christian Catholic living in Pakistan, born in Lahore, spent a little bit time in Saudi Arabia with my dad, was about 4 years old when we came back. उस दिन से लेकर अभी तक I am a Lahori. That's how I identify myself. I always tell people that, if I'm living in Pakistan, I'm only living in Lahore. A lot of times, although, Islamabad mein log kehte hain, kya matlab? Yeah. Why? But then, I'm like, no. So, but I feel that I was talking to this other friend of mine once who's also not a Muslim. And he said that, बट आई नेवर गॉट दिस एक्सेप्टेंस. तो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया ना कि अच्छा अगर आप यहीं पर हो, यहीं पे पैदा हुए हो, बट यू आर स्टिल अ नॉन मुस्लिम. सो एक नॉन मुस्लिम क्या एक पाकिस्तानी नहीं होता? सो आई थिंक दैट वाज अ स्ट्रगल दैट आई हैड टू सी सिंस माई चाइल्डहुड, आई फील. और उसी ने मेरी हर चीज़ को डिफ़ाइन भी किया. मैं क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी लिटरली ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में. मैंने क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, मैंने कोई सोशल गैदरिंग में जाना है तो मैंने किस किस्म के दोस्तों के साथ रहना है, मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं. बिकॉज एक अगर एक इफ़ देयर इज़ अ मुस्लिम गर्ल और उसने अगर जीन्स पहनी हुई है तो वो बहुत मॉडर्न है. बट अगर एक क्रिश्चियन लड़की गुजर के जा रही है, उसने जीन्स पहनी हुई है, तो हाँ क्योंकि वो क्रिश्चियन है. तो आपकी पूरी रीजनिंग जो है वो चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन समबडीज आइडेंटिटी. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि यार क्यों. ओके, सो that's a lot to take. Yeah, sorry. Catharsis हो रहा है मेरा. नहीं, बेहतरीन है. साइकोलॉजिस्ट आप हो और मतलब ये ना हो कि मेरा सेशन लग जाए. मुझे भी कभी मौका मिलना चाहिए. नहीं, दिल हल्का करने का. तो मुझे ये बताएं कि what was it like growing up as a Christian? How many times were you asked to be converted to our religion? And क्या नाम है, किस तरह, मतलब क्योंकि हमारे मतलब ग्रोइंग अप, मैं तो खैर पंजाबी मेल हूँ तो मैं तो बहुत प्रिविलेज ना हूँ, सही है. एंड बट सो आई डोंट नो, I don't relate to half of the things that you're saying. But I'm sure that you would have, मतलब आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो एक स्टैंडर्ड बंदा नहीं देखता या बंदी नहीं देखती. तो क्या था, what was it like? जब भी ये सवाल कोई मुझसे पूछता तो मेरा ख्याल है कि मुझे वो द फर्स्ट इंसिडेंट वाज जब मैं तकरीबन 5 साल की थी. मेरा फर्स्ट स्कूल एवर इन लाहौर ऑब्वियसली. तो स्कूल के अंदर एक फ्राइडे को एक चर्च मैच होता था क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन जहाँ पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मुस्लिम्स. तो आई वाज वो फ्राइडे मैच के अंदर है हम, और वहाँ से जब नेक्स्ट वीक मंडे आता है तो अदर 5 year olds जो कि मेरी क्लास में थे तो वो मुझे आकर कहते हैं कि मेरी हमने तुम्हें फ्राइडे मैच में देखा था. एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस बेंच, रिसेस चल रही है और आई एम जस्ट बीइंग माई 5 year old सेल्फ. एंड सो दे गो लाइक हाँ. तो मैंने कहा हाँ. एंड देन दे से कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मुसलमान हो जाओ. तो अब नाउ आई डोंट नो व्हाट मुसलमान एंड क्रिश्चियन का डिफरेंस इज. तो मैंने कहा उससे क्या होगा. एंड दे गो लाइक फिर तुम जन्नत में चली जाओगी. आई हैव नो क्लू ऑफ व्हाट जन्नत इज. And I say, okay, what do you do then? So they say the kalma, I recite it after them, and I remember I looked at myself that something would change. कि कुछ change हो जाएगा. अब शायद मैं कुछ बदल जाऊंगी और मैं जन्नत में भी चली जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा. And I said, कुछ भी नहीं हुआ. So I remember that incident so vividly उस दिन से अभी तक. और the last time that I was asked was a week ago कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती हो. Because it's so frequent. क्योंकि अच्छा, one of the very interesting things, maybe you wouldn't be aware of this, so they'd say कि आप क्रिश्चियन लगते नहीं हो. क्योंकि क्रिश्चियन लगने का मतलब है कि आप गरीब हो गए, आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, आपका बैकग्राउंड ज़रा बहुत माठा होगा. उसके अलावा आप में से मे बी एक सर्टन स्मेल भी आएगी बिकॉज ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं. और अगर आप एक लड़की हैं तो आप बहुत इजी भी होगे, आपके मुंह में हर वक्त च्युइंगम होगी, और आप बहुत शायद रिवीलिंग कपड़े भी पहनते होगे, और आप बस you're just easy. So वो कुछ जो बातें हैं, आई थिंक दैट
affects you a lot. There are days when you just don't bother because you know आप used to हो जाते हो. I remember जब मैं स्कूल जा रही थी, मुझे नहीं पता आपको क्या कहा था जब आप स्कूल जाने वाले थे, शायद कहा होगा. क्या कहा था आपको? किस चीज़ के बारे में? मुझे तो बड़ा कुछ कहा था. क्या कहा था? यार पढ़े छोड़ो मतलब बस. ओके. हमें ये बताया गया था कि बेटा बाहर जाना है, अगर कोई आपको कुछ कहता है about religion, don't say anything. Somebody abuses you, don't say anything back. Somebody says something about Jesus, don't say anything back. तो वो जब मैं अमेरिका गई पढ़ने के लिए भी तो दैट वाज अराउंड व्हेन आई वाज 22-23 और उस टाइम पे ना वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाली कहानी बड़ी चल रही थी. मुझे ऐसे लगा कि जैसे द वे ब्लैक्स को वहाँ पर ट्रेन किया जाता है कि पुलिस के साथ कैसे बिहेव करना है, गोरों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसी तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को ट्रेन किया जाता है. हमें घर से ये ट्रेनिंग भेजी जाती है करवा कर कि आपने किस तरीके से बात करनी है. कोई कुछ भी कहेगा तो आपने उसको जस्ट keep yourself shut. Yeah. So that's how different I was raised, I guess, in this respect. And हमारे I was I think teenage में था जब पहली दफ़ा मुझे ये किसी ने कहा कि यार हम तो उनके साथ सेम प्लेट में खाना भी नहीं खा सकते. मैंने कहा यार क्यों नहीं खा सकते, मतलब क्या हो जाएगा? नहीं वो ये होता है वो होता है. मैंने कहा यार मुसलमान मुल्क है और हराम हलाल का भी कोई इधर को ख़ास मसला नहीं है. इट्स नॉट लाइक यू हैव बुचर्स जो हराम बेच रहे हैं जो भी. तो फिर क्या मसला होगा? नहीं ये वो. तो मेरे घर में खैर दिस वाज नेवर अ कॉन्वर्सेशन एज वेल कि यार बस ठीक है, मतलब हमारा था कि भाई इंसान है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट. बट देन द मोर आई ग्रू अप द मोर आई स्टार्टेड हियरिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई एम लाइक यार ये तो बड़ा बैड सीन है. एंड समवन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू मी, स्टिल अ फ्रेंड, उसने जब मुझे ये बात की ना तो मैं तो उससे पढ़ गया. मैंने कहा यार तुम क्या बातें कह रहे हो? सही है, एक तरफ तुम लोग कह रहे हो कि यार अहले किताब आप उनसे शादी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है जिसमें आप उनके साथ ट्रीटीज़ कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठ रहे हैं, वो मस्जिद में आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो उसने कहा नहीं हमारे यहाँ इसी तरह होता है. तो देन इट लेड टू मी टू बिलीव कि दिस इज़ मोर ऑफ अ कल्चरल Pakistani problem than a Muslim Islam problem. True. And then the more I dwell into religion and understanding it, the more I understood that no, this is more of a Pakistani problem like many others. So what are your incidents जो आपने I'm sure face किए होंगे, especially being a woman, a girl in Pakistan? What was that like? अच्छा, my perspective is gonna be okay. थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कह दूं? कर लें. अभी तक मुझे लगता है काफ़ी कंट्रोवर्सी कर दी. नहीं काफ़ी है. अच्छा करें जो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वुमन इन पाकिस्तान लुकिंग अ सर्टेन वे आप प्रिविलेज्ड होते हो. Okay. Yeah, it's true. I'm gonna say that. So मुझे लगता है कि एज अ माइनॉरिटी क्रिश्चियन वुमन इन पाकिस्तान मुझे बहुत ऐसे प्रिविलेजेस या लीवरेज भी मिल गया कई जगहों पे जो कि क्रिश्चियन आदमी को नहीं मिलेंगे. आई नो दैट एक क्रिश्चियन लड़का जब बाहर जाता है तो उसको लड़कियां भी कैसे देखती हैं और उसके अलावा उसके साथ लड़के भी कैसे बिहेव करते हैं. आई हैव अ ब्रदर, ही इज़ 21 राइट नाउ, एंड ऑल्दो उसने अभी तक वो साइड देखी नहीं है बिकॉज ही वॉज अगेन privileged now. We don't come from a super great background. मेरे दादा साहब जो थे वो माली थे गांव में. वो उस गांव का अब नाम जो है वो गार्डन टाउन हो गया लाहौर में. तो तब वो जीव नाना होता था. I don't know if I'm pronouncing it right. पापा से करेक्ट करवाएंगे. And my mom was from old Lahore. My nanyal is still in Amritsar, not from like this crazy. वो अमृतसर में सब अमीर नहीं होते, तो वो उस तरह का सीन नहीं है. माई डैड ही couldn't complete his education because he was 14 when his dad left and then he had to go to Saudi Arabia. तो पूरी एक बड़ी स्ट्रगलिंग ज़िंदगी. वहाँ से वापस आए पाकिस्तान में आकर, he was 38 when he came back. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो सोशल जो प्राइमरी सोशलाइजेशन थी वो उन्होंने वहीं पर की थी. तो पाकिस्तान आकर उनको एडजस्ट नहीं हो पाया था. एंड so he was again a Christian who was in Saudi Arabia, जो कि एक is obviously a completely Muslim state country. उस वक्त तो इतना खुला हुआ भी नहीं था. हाँ, लेकिन उसके बावजूद he was able to work his way up. He was then eventually working in Aramco and he was making good money and we were living like good life. I was 4 when we come back. I had just one sister at that time. वापस आने के बाद is when we started to see कि अच्छा
हमसे ऊपर कोई चीज़ होती है Okay. और यू आर समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू बी, और आपको वो बनने के लिए कुछ करना पड़ता है. दैट्स लाइक एन अचीवमेंट. So to be a non-Muslim is something that is inferior, and to become a Muslim is something that is superior. Acha, again, because I personally do not, I'm very indifferent to differences now. That's what I say. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आपने ये नॉनसेंस देख ली होती है तो आपको लगता है कि यार कितना irrelevant है. बिकॉज मेरे दोस्त अगर they're all Muslim, I was always the only Christian girl in school. Obviously. And if I'm always the only Christian girl in school, because these are good schools जहाँ पर गरीब नहीं आ सकता, जहाँ पर वो बंदा नहीं आ सकता जो शायद ये सोच के नहीं आता कि ओ शिट वहाँ पे तो पता नहीं क्या सलूक होगा हमारे साथ. So क्या सलूक होगा आपका वहाँ पर. तो दिस इज़ वाई वो इस डर से, उस फियर से या उस इनसिक्योरिटी से ही नहीं वो लोग आ रहे होते ना. तो आई थिंक कि वन इंसिडेंट जो कि मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि एक PhD स्कॉलर ने मेरे साथ किया था, और वो भी इन यूनिवर्सिटी, दैट टू अ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम FC, जो दरमियान में अमेरिका गई थी. दैट वाज क्रिएटेड यूनिवर्सिटी इन ओमाहा, नेब्रास्का. ये जो FC वाला कहानी थी, अब वहाँ जाके मुझे पहली दफ़ा आई सॉ अ लॉट ऑफ क्रिश्चियंस. उससे पहले तक मैंने स्कूल्स में नहीं देखे थे. अब मैंने ये देखा, नोटिस किया कि आई ऑल्सो हैड लाइक अ सर्टन बायस, क्योंकि आई नेवर हैड क्रिश्चियन फ्रेंड्स, सो आई नेवर न्यू कि वो किस किस्म के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या सीन है इनका, कि अच्छा डिफरेंट क्यों है और क्यों उनको डिफरेंट कंसिडर किया जा रहा है. जब पहली दफ़ा हम गए वहाँ पे यूनिवर्सिटी, सो I thought that, okay, now I finally get to interact with my community. And I remember I was in my senior year. I've always been a nerd. Nerd इसलिए भी because, I think इसको connect कर देते हैं किसी चीज़ से कि most women think that education is their way out. Yeah. क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर बचत है, शादी भी नहीं होगी, और आपको अलाउ किया जाएगा कुछ चीज़ों से. घर पे जब तक ट्रॉफी आती जाएगी तब तक अम्मी अबू ट्रस्ट भी करेंगे आप पर. तो कल्चरली स्पीकिंग वी आर द सेम. कि मतलब लड़की अगर ऊपर नीचे कोई चीज़ करती है जिसके द वे दैट अ नॉर्मल मुस्लिम हाउस होल्ड वुड रिएक्ट, उसी तरीके से वो भी होगा. बिकॉज आई फील दैट culture always outweighs religion. For sure. I think so. For yeah. sure. For sure. Not a crazy statement, I guess. No. So this PhD scholar, she calls me in and she says that I'm doing this research on minority rights and I'm trying to understand how aware they are of their political rights. Okay. I was like, okay. So एक सफ़ा मिलता है मुझे ढेर सारे, कोई 25-26 सवालों का, और उनमें से 2-3 सवाल इस तरह के थे जो कि ज़रा contradictory थे. तो मैंने उनको कहा कि मैम, so one of the questions was that would you stay in Pakistan even if you had an opportunity to move abroad? I said no. And then I told her कि ये तो कोई भी होगा तो ऐसे ही कहेगा. कुछ भी, मतलब हम ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियन है तो ऐसे करें. किसी को भी कह दो बाहर चले. एग्जैक्टली. मतलब नेपाल भी बेहतर होगा यहाँ से. मतलब अफगानिस्तान का वीज़ा लगा दो. तो आई सेड कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो शी गोज़ लाइक कि हाँ, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए या नॉन मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि देखो मेरे घर में तो अभी तक हम ना क्रिश्चियंस को अपने किचन में नहीं आने देते हैं. एंड PhD scholar. Yeah, and I'm sitting right in front of her, and मैं सोच रही कि शायद उन्होंने गलती से कह दी क्या है. But then she expands onto it and she says, क्योंकि पता है ना कि उनको हम पलीत कंसिडर करते हैं. तो I was sitting on this chair and I was using her pen and I'm like, I am so sorry. अब आपको तो दम दरूद कराना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब क्या होगा. And she says, नहीं, don't take it personally. मैंने कहा, it is personal. You just literally slapped on my face with this. कि ओ आप पलीत हो और आप आई हो यहाँ पे, तो अब कुछ डर्टी हो गया है. तो I think that was very shocking for me. But what's painful is that आप इतना ज़्यादा अपनी उस lack of awareness के अंदर अलूफ हो जाओ कि आप understand ही नहीं कर पा रहे हो कि you're talking to a human. Yeah. And you're talking to somebody जो कि अपने experiences, अपने जो perspective to life है वो लेकर आपके साथ बैठा हुआ है, और पता नहीं कितने guts के साथ बैठा हुआ है. I remember कि मतलब in school तो मैं भी शायद कि सबको जब हो रहा था तो maybe I didn't think much. But then when I was growing up I thought कि अच्छा, this is impossible then कि आप यहाँ पर तो आप जितना मर्जी you mingle up with people and you socialize, you are never considered the part of this social fabric. Yeah, that's so true. असल में
ये बड़ा कंफ्यूजिंग है पाकिस्तान का, जो आपकी बातों से भी और वैसे भी जो मैंने भी चीज़ नोटिस की कि इफ़ यू आर प्रिविलेज इनफ और रिच इनफ और व्हाटएवर, ठीक है, तो यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग. डजंट मैटर कि आपका रिलीजन क्या है, डजंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी ज़ात क्या है. as long as you have the money, as long as you have the contacts, as long as you went to the right schools, know the right people, you can get away with anything. Yes. ठीक है. But the moment that shield goes down, then the real situation starts. And क्योंकि वो यही है कि then you are essentially exposed to what the masses are. And masses का problem ये नहीं, I don't blame them. It's lack of education, lack of exposure, lack of मतलब जो critical thinking. critical thinking, बहुत सारी चीज़ें हैं. It's not just all of this, it's also the fact कि आपने देखा नहीं होता, whatever you have मतलब आपने experience नहीं किया हो, you're scared of it. You don't know what to expect, फलाना ये वो. And मतलब पाकिस्तान में तो खैर आप मोटे होने पे भी बुली हो सकते हैं, आप किसी ये तो मेरी कहानी है. सो आप किसी चीज़ पे भी बुली हो सकते हैं. तो ये चीज़ लोगों को नहीं रियलाइज़ होती कि जैसे आपने कहा कि लाइक टिल द पॉइंट ऑफ टाइम यू वर इन दैट बबल ऑफ being in that school or whatever, you never really felt it. You never really, सही है, सारे चल रहे हैं ये वो फलाना. But the moment उसने आपको हल्का सा कहा कि यार नहीं इस तरह का भी सीन है, तो you know for you that was like यार ये क्या चल रहा है. मुझे ये बताओ कि कोई कंप्लेंट नहीं की उस बंदी की, यार ये भाई PhD किस चीज़ नहीं, क्योंकि बचपन में हमें सिखाया था ना. बचपन में क्या सिखाया था कि आपने यू डोंट से एनीथिंग बैड. हाँ, कोई आपको अब्यूज़ करता है, कोई कुछ कहता है, तो मतलब उस मोमेंट के अंदर मे बी आई ट्राई टू मेक हर रियलाइज कि नहीं दिस वाज रॉन्ग, लेकिन आई डिड नॉट, बिकॉज आई फील कि इस तरह की बात वो ना. मैं एक इंटरव्यू देख रही थी किसी का, तो दिस पर्सन वाज ख्वाजा सिरा थे वो एक, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी देखा है किसी ख्वाजा सिरा को कि उसने डकैती डाली हो, उसने चोरी की हो, उसने किसी का मर्डर कर दिया हो. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि हाँ, बड़ा रेयर होता है. शायद मैंने कभी किसी न्यूज़ में ना देखा हो. और उसी तरीके से आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर भी क्राइम रेट जो है वो उस तरह से कम है. हाँ, वो पावर्टी की वजह से वो जिन जगहों पे रह रहे हैं वहाँ पे नशे चल रहे हैं, वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज लाइक जो जिस कम्युनिटी को आपने मार्जिनाइज कर दिया है उसने ऑब्वियसली. मैं ना एक रिसर्च थी लास्ट ईयर दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज. सो दिस वाज बाय ससेक्स यूनिवर्सिटी, और वो लोग ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जब एक अहले किताब को एक मुसलमान से शादी करने की इजाज़त है फ़ीमेल को, तो उसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है. अब उस मतलब वो जो उसका रिसर्च क्वेश्चन था वो तो ये था, लेकिन उसके ऑब्वियसली जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे कंडक्ट, तो हमने बहुत सी और चीज़ें भी ना फिगर आउट की. अब जो रिसर्चर्स थे वो जब बैठ के बाद में बात करते थे उस बारे में, तो उसमें से पता नहीं क्या क्या निकल आता था. अगेन दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई फील दैट इसमें कोई ब्रैग करने वाली बात ही नहीं है कि मैं कहूँ कि ओ मेरा पहले इससे ज़्यादा क्रिश्चियंस के साथ एक्सपोजर ही नहीं था. बट नाउ दैट आई वाज हैविंग इट, शुक्र है कि मुझे इस तरह का थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा था, इन द सेंस कि दीज नाउ वर पीपल हु वर वेरी एजुकेटेड, हु हैड डन देयर रिसर्च, और मैं अब उनके साथ कॉन्वर्सेट करके अपने बहुत से इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकती थी. एंड वी फिगर्ड कि हाउ जो आपके एरियाज़ हैं, जैसे लाहौर के अंदर बहार कॉलोनी, कोट लखपत के पास, योहन्नाबाद, इस तरह के वो इलाके हैं जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की रह रही है. वहाँ पर साफ़ पानी के भी मसले हैं, वहाँ पर नाले भी हैं, वहाँ पे कोई कूड़ा भी नहीं उठाता है, वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है. वहाँ पे स्कूल्स भी कोई अच्छे नहीं बनते हैं. वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाती हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर एबल टू गेट आउट ऑफ दोज एरियाज़. तो दैट मीन्स कि वो उन्होंने ऐसे जब बोला कि ओ दिस इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन, एंड इट टुक मी अ वाइल टू प्रोसेस इट, बिकॉज इंटरेस्टिंगली वी लिव्ड इन, मतलब मेरे अब्बू का जो पहला घर लाहौर के अंदर था वो बहार कॉलोनी में था, एंड आई लिव्ड देयर फॉर द फर्स्ट 17 years of my life after coming back from Saudi Arab. तो दैट मीन्स अराउंड कितना 13-14 साल जो था, मैथ मेरा ख़राब है तो ना 13-14 साल मैं वहाँ पर रही हूँ. और जब हम लोग वहाँ से निकले, ऑल्दो वी वर गोइंग इन गुड स्कूल्स ऑल ऑफ दैट, दरमियान में एक पैच आया जिसके अंदर कोई गुड 6 years, या फ्रॉम द एज ऑफ 9 till the age of 15,
मेरे कोई 5 स्कूल्स चेंज हुए थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, एंड अगेन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू सी दैट एक्सपीरियंस बिकॉज आई वेंट इन स्कूल्स जहाँ पर कॉपी के ऊपर कांटा नहीं लगाना लाल मार्क से, क्योंकि बच्चे की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और वो स्कूल भी जो आपने अंदर जाने से पहले जब तक डंडा नहीं खाएंगे तब तक दिन शुरू नहीं हो सकता आपका। तो आई अगेन सॉ कि जो क्लासेस का जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। एज लॉन्ग एज यू सेड कि एज लॉन्ग एज योर डैड्स गॉट मनी यू आर गुड टू गो, एवरीथिंग इज गुड। अगर जिस दिन नहीं उस दिन आप गॉन, आपके रिश्तेदारों से लेकर आपकी काम पर आपके दोस्त, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज, सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो डोंट यू थिंक दैट देन दिस इज मोर ऑफ अ स्टेटस प्रॉब्लम देन रिलीजन प्रॉब्लम? क्योंकि लाइक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज जो हैं वो और गरीब है, मार्जिनलाइज्ड, सही है। इट्स नॉट एसेंशियली, मतलब ठीक है शियों के साथ तो मैं क्या बोलूँ ठीक है, लेकिन वो तो एक वो लिटरल रिलीजियस बैटल है पाकिस्तान, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन। लेकिन जो बाकी है ना, मतलब मुझे ये लगता है जैसा एक अमीर सिख भी जो है या अमीर हिंदू भी जो है, ठीक है, जैसा चीफ जस्टिस भी बना है, ठीक है, बट यू वोंट से कि दैट गाय केम फ्रॉम व्हाटएवर, आई डोंट नो हिज स्टोरी सो आई एम नॉट गोना से, बट यू डोंट, इट्स बेसिकली डाउन टू आप कितने अमीर हो या कितने गरीब हो, और वो ही आपको डिफाइन करता रहेगा, सही है। हाँ, आई अंडरस्टैंड के लाइक इस्लामाबाद में दे आर 2 or 3 आई थिंक जो एक F6 में, एक F7 में, फ्रेंच कॉलोनी, ऑल ऑफ दैट, that's like any other slum in any part of the world, and उधर वो सब कुछ होता है जो एक slum में होता है, but that has nothing to do with faith, that is everything to do with हाँ, वहाँ पर कोई मुसलमान भी रहेगा तो वो भी उसकी भी हालत वैसी होगी, उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। Exactly, so it's so crazy कि एक तरफ आप ये कहते हो कि यार अच्छा क्या नाम है, सब इक्वल हैं, आई टू द लॉ, फलाना फलाना, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट मनी, ठीक है, विच इज द मेन डिफरेंशिएटर बिटवीन one human and another in Pakistan especially. Now so पैसे हैं, आप set. Do you think it is just a Pakistani problem? I think or maybe South Asian problem? I think it's a worldwide problem. Right. ठीक है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी इंडियन लेगेसी को तो इग्नोर करते हैं, लेकिन नॉट टू लॉन्ग अगो हम सारे हिंदू थे और व्हाटएवर थे, सही है, एंड उसमें क्लास सोसाइटी, एग्जैक्टली, उसमें क्लास सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, और उसी के ये तड़के हैं जो आगे हम उनको पास ऑन कर रहे हैं, एंड उसके अंदर वो ब्राह्मण और वो सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन वो रिप्लेस हो गया सेक्रेटरी से और बिजनेसमैन से और एलीट से और सेठ से, ऑल दैट, इट्स एब्सोल्युटली द सेम। अभी वो रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑन द पाकिस्तानी एलीट, और वो एक बंदी है, वो शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन मिडिल क्लास बंदी वांटिंग टू रिसर्च ऑन पाकिस्तान, एंड वो पाकिस्तानी लीड्स पे चली गई एंड दे वेलकम्ड हर, यू सॉ दैट राइट? उसमें जो कुछ इंकशाफात थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे कि लाइक मैरिंग वाला बहुत अमेजिंग था, जो मुझे लगा कि वो सेम स्टेटस के लोगों से मैरी करते हैं। इफ़ यू हैव अ डॉटर विद अ फेयर कम्प्लेक्शन, आपके गेट्स खुलें, सही है, बट अगर वो नहीं है तो यू कांट गेट इनटू इट। इसी तरह अगर आप यू कांट गेट इनटू देयर सिंध क्लब और यू कांट गेट इनटू देयर व्हाटएवर क्लब विदाउट देम, सो वही ना कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, मैं मुसलमान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं व्हाटएवर हूँ, मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी 3 जनरेशंस के पास पैसे नहीं थे। तो मैं, सो it's crazy that it exists, everyone knows that it exists, and but no one does anything about it because like बस ठीक है। अभी recently what happened कि my dad was dropping me off to a friend's place, और मुझे लगता है कि आपकी पूरी एंटायर थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है जब आपको इतने अरसे तक आप डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हो। तो वो ना, मैं दरवाजे पे जाती हूँ और मैंने उसको, शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम कनाडा, तो मैं उसको 3 साल के बाद तकरीबन मेरा खाला देख रही थी, तो आई गिव हर अ टाइट हग एंड शी हग्स मी बैक एंड वी गो इनसाइड एंड आई जस्ट थिंक दैट इट्स अ फ्रेंड दैट आई एम सीइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। माय डैड लेटर दैट डे ही वाज लाइक शेकी वॉइस एंड ही सेज, खुदा ने हमें कितनी इज्जत दी है कि देखो लोग तुम्हें इस तरह से मिलते हैं। आई थॉट व्हाट, एंड ही गोज लाइक
then I immediately clicked to that कि he comes from that background. I've heard stories जहाँ पर बर्तन अलग, जहाँ पर मुंह पर आपको कह दिया जाता है कि क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, this is why हम तुम्हें काम नहीं देंगे, हम तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे. और वो उन्होंने ये सब कुछ पाकिस्तान में देखा था. About 2 years ago, before I thought of applying for immigration anywhere, my dad, हम लोग गाड़ी में again जा रहे थे, and because maybe I'm the oldest, so he talks वो heart to heart वाली conversation वो मेरे से करते हैं. तो he goes like, he's just thinking ऐसे परेशान भी हैं थोड़ा सा, not just कोई financial या उस तरह का कोई परेशानी नहीं, लेकिन he's just thinking, just looking around, and he goes like, I don't want to die here. Okay. And just do something. I just don't want to die here. Just get out of this country. And I remember I couldn't say anything back because मैंने सोचा कि पता नहीं, you know, how much has he seen and what did he see today or yesterday or this past week जिसकी वजह से उनको ये thought आया कि मुझे यहाँ पे मरना नहीं है. Somebody in my family converted from my mom's side, and he converted to Islam, and this was about 30 years ago maybe. Yeah. Okay. This guy converts and then he dies. उनकी जो डेड बॉडी है उनको लेके जाया जाता है एक मुसलमान कब्रिस्तान में, एंड दे रिफ्यूज्ड. उन्होंने कहा कि हम नहीं दफनाएंगे क्योंकि ये तो है तो क्रिश्चियन. द डेड बॉडी वाज टेकन बैक एंड देन ही वाज बैरीड इन अ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड. जो वो स्टडी बताई थी, जो रिसर्च बताई थी, उसमें हमने तकरीबन 20 women who were interviewed. उसके अंदर most of them, 19 of them, exact 19 of them, what happens that उनके husbands जो हैं after getting married to them, तुम चूड़ी हो, आपने हो तो वहीं उसी बैकग्राउंड की, हमारे बच्चों की जो नस्लें हैं वो ख़राब हो गई हैं, उसके अलावा अब हम मुसलमान से शादी करेंगे क्योंकि एक तो हमने कर ली वैसे ही शौकिया, और उसके अलावा अब हम मुसलमान से करेंगे. तो आई थिंक कि मतलब अब आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लिसनिंग टू इट एंड आई एम सॉरी, यू आर एब्जॉर्बिंग, यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब दिस, बट अ कम्युनिटी दैट गोज थ्रू दिस काइंड ऑफ पेन नाउ टुडे. अच्छा चलो, मैरी परवेज़ जो है वो बचपन से अच्छे स्कूलों में पढ़ी है और उसका एक अच्छा एक्सपोजर है, उसके दोस्त अच्छे हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोगों को जानती है, बाप भी सही है, गुड सीन है, घर है, गाड़ी शाड़ी है, टिपिकल वो क्रिश्चियन जो हमारा कम्युनिटी का सीन है, पावर्टी वाला वो वाला सीन नहीं है. जो बैकग्राउंड था उधर से निकल के अब बच्चे एजुकेटेड हैं, प्रोग्रेस ही नज़र आ रही है. तो बट एट द सेम टाइम दिस फियर दैट माई डैड हैज़ इन हिम, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल. मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती आज. द 15-year-old मी, मैं अपना आई वुड आर्ग्यू विद माई डैड. आई वॉज स्टडीइंग इन ओ लेवल्स में फरखंदा नूर साहब, फिर उसके बाद ए लेवल्स के अंदर आई डिलिबरेटली केप्ट इस्लामिक स्टडीज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिगर आउट कि क्या सही होता है, what is something that we are not, this is why हमें इतना ज़्यादा अलग रखा जा रहा है. और I figured I had like this, I got an A star in it, I went crazy. 3 subjects थे मेरे crazy subjects, but out of them, but Islamic studies I get an A star just because I was so invested in this whole concept of religion. I'm not a reader per se, but the only books that I finished were religious books, trying to figure comparative religion, this and that. एंड आई यूज़ टू आर्ग्यू विद माई पेरेंट्स कि नहीं मेरे तो दोस्त ऐसे नहीं हैं, वो आप जो कहते हैं वैसे तो नहीं है, नहीं वो तो ठीक लोग हैं. और दे वुड ट्राई टू वार्न मी कि यू नो बी केयरफुल विद द गाइज बिकॉज दे आर गोना अज्यूम सर्टन थिंग्स अबाउट यू, और वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं यूज़ वाली कहानी होगी. और फिर उसके बाद यू विल बी टोल्ड दैट ओ बिकॉज रिलीजियस डिफरेंसेस और बिकॉज आप क्रिश्चियन है तो दिस इज़ वाई वी कांट एंड अप टुगेदर. एंड आई फिगर्ड time and again that this is the reality, this is how it is. And वो जो वाकई में कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा तो इसलिए बोल रहे हैं, this was true. So out of those 20 women, 19 were eventually converted? They were converted and then they got married, क्योंकि आपका जो निकाह नामा है although उस पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अहले किताब ने मुसलमान होना ही है, लेकिन उनको ये बताया जाता है by their lawyers, by their husbands कि जब तक आप मुसलमान नहीं होगे, जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका निकाह नहीं होगा. So now because these women fall in love and they want to be with these men, and women generally you know they would want to forsake, अब सब कुछ तो छोड़ के आना है ना, घर बार तो छोड़ के आना है, तो फिर बस ठीक है ये भी कर लेते हैं, इसमें क्या. It's very tragic, although I'm smiling, but it's very tragic. नहीं, it's ironic. Yeah, it's ironic. असल में वही वाली बात है ना कि religion
पाकिस्तान में नहीं पढ़ा हुआ लोगों ने यार. मैं I was 28, 29 when I really opened the book, right? Really opening the book. And I went cover to cover. और कोई मेरा जो है ना वो इस तरह का सीन नहीं था कि मैं बड़ा कोई वो होता है ना बावजू भी होना है आपने और सिस्टम में आना है पूरा, कोई ऐसा सीन नहीं था. क्योंकि मेरे खैर दिमाग में पीपल कैन डिसएग्री विद इट ऑल दे वांट, बट मेरे दिमाग में था कि गॉड जो है, जो एटलीस्ट मुझे उसकी आइडेंटिटी बताई गई है, आई डोंट थिंक इज गोना जज ऑन दिस कि यार तुम बैठे कैसे हुए थे या तुम सो रहे थे और पढ़ रहे थे. आई यूज्ड टू लाइक बिकॉज सोते हुए आई यूज्ड टू ओपन माई फोन एंड ट्रांसलेशन. एंड बाई द एंड ऑफ इट आई वेंट कवर टू कवर 2 दफ़ा मैंने उसको अंडरस्टैंड करने के लिए समझा. बाई द एंड ऑफ इट मैंने कहा यार ये तो हमें तो कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि यार क्योंकि इतनी बेस नॉलेज है, बेस भी नहीं है. द बिगेस्ट थिंग दैट आई फाउंड आउट इन द बुक वॉज गॉड हिमसेल्फ. आपकी जो आइडेंटिटी जो हमें थ्रू नमाज़ों के थ्रू और इन सारी चीज़ों के थ्रू जो बताई जाती है ना, वो बड़ी डिस्टॉर्टेड सी है. वो उसमें मर्सी थोड़ी कम है और जुल्म थोड़ा ज़्यादा है. लाइक कि आग और ये और इधर चलो उधर चलो, ये नहीं करना वो नहीं करना. सही है. एंड आई एम लाइक यार अच्छा सही है, फिट है. हाउ डज ही डिफाइन हिमसेल्फ? सो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ठीक है. मतलब सीन मतलब फॉर मी हर बंदे का अपना होता है. एंड उसमें यही था कि लाइक फॉर क्रिश्चियंस, फॉर जूज, फॉर एवरीवन एल्स, आई मीन देयर इज टॉक अबाउट के क्या नाम है कि किस तरह लाइक नहीं पसंद किया जाता है ऑल ऑफ दैट. बट that is entirely up to him to decide on that day or whatever कि जी उन्होंने क्या करना है. आपका ये काम नहीं है. आपका काम है कि आपने लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है. आपका काम है कि आप अपने आप को सीधा करें. देयर इज नो टॉक अबाउट कि आपने कितना फैलाना है. व्हाट पीपल यूजुअली कंफ्यूज इज कि जो क्या नाम है जो वर्सेस डायरेक्टली प्रॉफिट को एड्रेस करके कि ओ प्रॉफिट, उनको अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कहेंगे ओ हमजा, राइट, सो नाउजुबिल्ला, तो वो प्रॉब्लमैटिक बनेगा बिकॉज उनका कुछ और मिशन था. सो एक बुक जो है जो टाइमलेस कहते हैं जिसको, उसके अंदर है कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री की, उसमें है कॉन्वर्सेशन उस टाइम के प्रेजेंट की भी. सो यू कांट टेक एवरीथिंग लिटरली. लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगेन यहाँ पे देयर इज सो मच कंफ्यूजन अबाउट रिलीजन. एवरीवन हैज अ बुक, इस्लामिक बुक, ये जो कुरान है हर घर में है, बट इट्स ऑन द टॉप शेल्फ एंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है. सही है. तो दैट जस्ट शोज कि वो कितनी पड़ी जा रही है. सही है. अभी रमज़ान आ रहा है तो शायद कुछ I hope people read it with translation. Yeah, it's very necessary. Because I think कि वो जब आप कह रहे थे तो अब क्योंकि one of the books that I completed was the Quran itself, because figure out तो करना है. अब मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो चाइनीज़ रिलीजन नहीं छोड़ा. मतलब कि कुछ तो कहीं से तो पता चले सही क्या होता है. So when you read it, तो उसके अंदर अगर एक चीज़ बार बार बताई जा रही है, that's humility. That's how you become humble because you're Muslim or a Momin. Better. हाँ? So you're humble. But हमने वहाँ से क्या पिक किया है कि we're superior, and that superiority, because I'm better, because this is what I believe in, and so this is why I'm the best of all. Best of all तो इंसान था, लेकिन best of all अब हमने मुसलमान बना दिया. तो अब एनीवे आई थिंक ये हम लोग उसमें से क्या पिक करते हैं, इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द ट्रेनिंग दैट यू गेट, व्हाट आर द कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैव एट होम. आप अपने बच्चों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू टेल देम कि अच्छा अब अगर आप बाहर जाते हो एंड यू फाइंड समबडी डिफरेंट, तो डू यू जज देम फॉर बीइंग डिफरेंट, और डू यू ट्राई टू फिगर आउट कि ओ हाउ डाइवर्सिटी इज़ सो ब्यूटिफुल, और आप उसको सेलिब्रेट भी करो, उसको एक्सेप्ट भी करो. मुझे लगता है कि मोस्ट कंट्रीज दैट are supposedly doing better off in terms of culture than Pakistan, वो इसलिए भी कर रही होती हैं क्योंकि चाहे out of curiosity, चलो कह लो जी PR बनानी है, उन्होंने कुछ भी करना है, they are trying to show the different colors of their people. अब हमारे यहाँ पर चलो एक रिलीजन की बात हो गई, आपकी जो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, हम पंजाबी पठान को, पठान सिंधी को हम क्या समझते हैं एक दूसरे को, और द रियल क्वेश्चन इज हम अपने आप को क्या समझते हैं. पंजाबी जो है वो चौधरी है, ही इज़ द नो इट ऑल. मतलब आई वुड डू अ लॉट ऑफ दीज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई स्पेसिफिकली मेंशन टू देम व्हेन आई एम स्टार्टिंग ऑफ
कि ये पहली तो जो अपनी चौधराहट है ना इसको बाहर छोड़ाएं क्योंकि हम आए हैं इस इंटेंशन से कि अच्छा घंटा बैठना है इसके साथ या इसकी बातें सुननी है, और जो सुनना है वो बस किसी तरीके से अपना टाइम किल कर लें, क्योंकि क्या बताएगी ना 29-year-old साइकोलॉजिस्ट पता नहीं क्या आकर हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी बता रही है. सो यू नो नथिंग मे बी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस दैट आई सॉ इन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग. अगर वहाँ पे किसी चाइनीज़ अगर गया है अंग्रेज़ के उधर ट्रेनिंग सेंटर में या कहीं पर, तो हम इस इंटेंशन से जाते हैं कि ओ आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग, देन यू लर्न. अगर आप इस इंटेंशन से ही जा रहे हो कि बस बकवास ही सुननी है, तो फिर आप बकवास ही सुनोगे. आप उस कॉन्वर्सेशन में से पिक क्या करोगे, वो जो सिलेक्टिव हियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो आप वही पिक करोगे जो आप सुनना चाह रहे होते हो. आई थिंक द ब्रेन वर्क्स वेरी इंटरेस्टिंगली व्हेन इट कम्स टू एनी सोशल पर्सनल डायनामिक्स. और इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी मुझे लगता है कि हम रिलीजन के अभी ये जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हम, हो सकता है कि व्हेन यू नो इट्स आउट देयर you might receive a lot of weird messages too कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, because then again वो जो selective hearing है उसमें से हमने सिर्फ वही पिक किया है जो कि हमें लग रहा था कि सुनना चाहिए, जो मेरा प्री-कंसीव्ड नोशन है about the society, about religion, मैंने उसमें से वही उठा लिया. तो हाँ, मतलब असल में वही है ना कि पाकिस्तानी सा एक जो मैंने बहुत रिसेंट तो नहीं है, मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि ईगो बहुत बड़ा है कुछ नहीं. ठीक है, लाइक you see कि पाकिस्तानी सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद and all of that, nothing to be proud of. यार कसम से मैंने पता नहीं लाहौर के बारे में कितनी दफा ऐसे किया होगा. Because proper but हाँ, कोई प्राइड है, कोई weird सी प्राइड है जो कि लाइक है कुछ नहीं. आप किसी भी दुनिया के पैरामीटर उठा लो सवाए हैप्पीनेस के, वही क्योंकि हम इतने ईगोइस्टिकली ऊपर हैं कि हम कहते हैं हम सबसे खुश भी हैं साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग, इन्फर्म मोर्टेलिटी रेट bottom 10, passport bottom 3, health, कुछ उठा लो, एजुकेशन सही है, रीजन की बांग्लादेश इंडिया किसी से कंपेयर कर लो कि उनके गांव आपसे बेहतर हैं, उनके गांव आपसे साफ हैं. सही है, हमने तो आउटसोर्स की हुई है सफाई आपकी कम्युनिटी को. सही है कि सिर्फ वो कर सकते हैं, जबकि सफाई निस्फ ईमान है. सो इट्स द प्रॉब्लम इज निस्फ, बल्कि लोगों को समझ नहीं आती आधा. ठीक है, मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए कि निस्फ लोगों को समझ नहीं आती, इट्स हाफ योर ईमान. बट वही वाला मसला है कि एक इंट्रिंसिकली कोई चौधराहट है, कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ प्राइड है कि हमने पता नहीं केड़ा मार्का मार लिया यार, जो आधा मुल्क भी गवा दिया, उस पर भी प्राइड है. आप अपनी हिस्ट्री की किताबें देखें ना, बचपन से हम लोगों को जब आप चाहे वो उर्दू में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देयर इज़ अ ग्रैंडियोसिटी दैट यू आर ट्राइंग टू टीच टू योर चिल्ड्रन कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप क्यों बेहतर हो, आपने जब जंग लड़ी थी तो आपने कितनी ब्रेवरी के साथ फलां को भी मार दिया और फलां जंग भी जीत गए, आप सारी जंगें जीत गए. हाँ, हम सारे जीत गए. और फिर हमारे लोग जो हैं उनके अंदर क्या टोर थी, क्या बात. और जो बाकी लोग आ रहे हैं वो तो बस वो दिखते भी अच्छे नहीं है. और वो यू नो हाउ दे से दैट समटाइम्स इवन टॉक अबाउट रिलीजन कि वो जो द वे दैट पीपल आर डिपिक्टेड इन द स्टोरीज दे वर नॉट एक्चुअली दैट. लेकिन जब तक आप उनको हसीन खूबसूरत और ग्रैंड नहीं दिखाओगे तब तक हम उस स्टोरी पे बिलीव नहीं करना चाहते हैं. अब अगर मैं एक ऐसी कहानी बताऊं जिसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप हीरो हमारा दिखने वाला, हमें नहीं उतना मजा आता. वी डोंट फैंटेसाइज इट लाइक दैट. हमें चाहिए कोई ऐसा जो कि दिखता हो, जो कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी हो हमारी. एक और जो मजे की ऑब्जर्वेशन है ऑन द सेम टॉपिक वो ये कि लाइक अभी पाकिस्तान में बड़े सारे व्लॉगर्स आते हैं. आई डिड फ्यू इंटरव्यूज विद देम एज वेल, 2 मैं कर चुका हूं उनके साथ, एंड वो भी क्रिश्चियन है. ठीक है, बल्कि शायद उनको काफी उनका फेथ भी ना हो, सही है, या जो भी, बट दे आर वेलकम्ड, राइट. चाय भी पिलाएंगे उनको, तब बर्तन नहीं गंदे होते हैं. सही है. और ये मैं स्ट्रीट्स की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा कि अपस्केल पढ़े लिखे खानदानों की नहीं मैं बात कर रहा हूँ. टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में घूमते हैं. सही है, उनको चाय भी पिलाएंगे, उनको घर भी बुलाएंगे, उनको सब कुछ करेंगे. वहां पे वो सब खत्म हो जाता है. सही है. लेकिन द मोमेंट वो मतलब रंग काला होना शुरू होता है या व्हाटएवर, जो भी कह लो यार, जो भी कह लो. एक बड़ी मजे की बात हुई, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ. वंस सो माय मॉम इज सैवेज. अच्छा, क्योंकि पहली बात यह है कि उनके ना इस तरह के मसले थे नहीं. बचपन से वो ज़रा अमीर ख़ानदान से थी. अब्बू जी का जनरल स्टोर था, और फिर वो ओल्ड लाहौर में बड़ी ज़मीनें शमीनें हवेली में थे. ये वो चिट्टी सफ़ेद फैमिली भी, दे वर कन्वर्ट्स एज वेल ऑब्वियसली. सो एनीवे,
अब मुझे थोड़े जापानीज लगते हैं, पता नहीं अब पीछे से क्या सीन है. अच्छा, अब बाय द वे आई एम द डार्केस्ट किड इन द हाउस. माई सिस्टर्स आर सो फेयर एंड आई गेस मतलब ये फिर वो मेरे तो घर में ही वो खत्म हो गया ना कि नहीं सारे क्रिश्चियन ऐसे नहीं होते हैं. अच्छा, सारे क्रिश्चियन सावले नहीं है, सारे काले नहीं है. क्योंकि अच्छा so she was, तो वो ना ऐसे कभी कोई सिचुएशन होती है तो she's like super savage, she would just like straight up say something. So वो एक हॉस्पिटल में बैठी हुई हैं और साथ में एक खातून बैठी हैं, तो कहती हैं आपने कभी ना क्रिश्चियंस के साथ बैठी हैं, मुझे लगता है वो फलां औरत जो है ना वो क्रिश्चियन है, उसमें से ना अजीब सी बदबू आ रही है. तो माई मॉम गोज लाइक शी कीप्स लिसनिंग एंड आई एंड माई सिस्टर वर सिटिंग एंड हमें हो रहा है अब अम्मी ने तो कुछ करना है. तो देन शी गोज लाइक बिकॉज शी इज दिस पंजाबी मॉम, तो बस सही है ब्रो, मतलब कल्चर है और अगर एक औरत को आप तंग कर रहे हो तो भाई साहब सुनो बैठ. अच्छा, सो शी गोज लाइक हाँ सही कह रही हैं आप, तो फिर तुसी की कीता? तो दैन शी गोज लाइक कुछ भी नहीं, मैं फिर जाके दूसरी कुर्सी से बह गई, मैं तो नहीं उहदे नाल बैठी. तो अम्मी कहती हैं तो फिर अब तो आपको मेरे से भी बू आनी चाहिए, तो अब नहीं आ रही आपको? तो शी गोज लाइक कि नहीं. नाउ शी गेट्स कंफ्यूज दैट लेडी, वो करती है नहीं, एंड शी गोज लाइक कि असी भी क्रिश्चियन होंदे आ. एंड देन शी गोज ऑल पेल बिकॉज ओ अच्छा शिट, स्टीरियोटाइप नाउ सडनली ब्रोकन. एंड देन माय मॉम इज लाइक यू नो मेकिंग दिस फेस एंड शी गोज लाइक कि आपको ना बंदे को बंदा समझना चाहिए बस. लाइफ लेसन इम्पार्टेड. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि your career in psychology, how has that been? What sort of people, क्या मसले हैं पाकिस्तानियों के generally speaking, and किस चीज़ को ज़्यादातर फेस कर रहे हैं आजकल? तो obviously सभी कोई किसी ट्रॉमा में चल रहे हैं because of the economic conditions, but before that or whatever, before this anxiety जो भी पूरे मुल्क में है, what are like the major before things? COVID, before economic crisis, before Pakistan, before the 71 war. कभी-कभी सोचती हूँ कि पाकिस्तान होना चाहिए था. I think हो के किया बड़ा कुछ जा सकता था, किया नहीं, बस बेसिकली इतना बुरा सीन नहीं था. सब्ज बाग हमें बहुत दिखाए गए. मेरा इस पे थोड़ा पर्सपेक्टिव ये कि ठीक है, आई मीन यू सी अ लॉट ऑफ things happening to Indian Muslims, ऐसी बात नहीं है. हाँ, माइनॉरिटी जहाँ पर भी है मुझे लगता है कि उसने सफ़र करना है, तो ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में कहाँ पे हो. और दूसरा एक देखें, आई एम नेवर गोना बी अनग्रेटफुल टू दिस कंट्री बिकॉज wherever I go I think Pakistan is still home and I'm gonna come back. But the thing is कि आपको अपने घर से ही फिर ज़्यादा तकलीफ होती है ना. हाँ, ज़ाहिर ऑब्वियसली. आई थिंक ये है कि लाइक जैसा इट्स नॉट जस्ट कि मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी में वहाँ पे, इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि उनका एक इस हुकूमत का एटलीस्ट एक एजेंडा है. राइट कि एंटी मुस्लिम और फलाना और मस्जिदें और बीफ, जो कि यहाँ पे सालों से मतलब सेंचुरी से लोग साथ रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. और सब कुछ हो रहा था, लोग होली भी मनाते थे, लोग ईद भी मनाते थे, लोग क्रिश्चियंस उस पर भी जाते थे, मतलब सॉरी क्रिसमस पे. तो it's not that कि वो लेकिन using them for political agendas is something that does bother me कि अच्छा यार ठीक है, थोड़ा मतलब अगर हम लूज फेडरेशन होते, यही थी ना दूसरी ऑप्शन, तो अगर तो वो ये होता कि you have the Kashmir issue as well, ठीक है. So you see कि there is some sort of faith based problems exist करती हैं इंडिया में, but ठीक है, बना आपने लिया, आगे क्या किया इज द रियल प्रॉब्लम ना. लेकिन मतलब बांग्लादेश आपके बाद बना है, ठीक है, आपने उनके सारे पैसे खाए, इस्लामाबाद बना लिया, फलाना कर लिया, ये वो. लेकिन उन्होंने स्पेंड किया एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने स्पेंड किया अपनी औरतों के ऊपर, सही. एंड देन यू सी ऑल्सो मुझे लगता है कि देखें, आई हैव नेवर बीन टू इंडिया, ऑल्दो माय फैमिली इज देयर बट नेवर बीन देयर. यू हैव नॉट आइदर. जब तक कोई लाहौर आकर देखेगा नहीं तो तब तक वो बस ही कहेगा कि वही लाहौर में पहलवान है और लाहौर में बस खाबे हैं. वैसे है सिर्फ खाबे ही, लेकिन पहलवान चले गए. हाँ, लेकिन तब तक आपको रियलिटी नज़र नहीं आती उस तरह से ना. एक दोस्त आ रहा था जेहलम से, ही वाज ट्रैवलिंग एंड उसने गाजी रोड से मुझे पिक किया और गाजी रोड से निकल के हम लोग फेज़ 6 के अंदर गए. तो वो गाजी रोड जहाँ पे बस्ती और गंद और लिटरली मच्छी मार्केट, और वहाँ से निकल के जब वो फेज़ 6 में जाता है तो कहते हैं डैम, ये क्या हुआ है. मतलब कि एक ही सिटी के अंदर 20 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर ये एक जगह कुछ और है, दूसरी जगह. तो मतलब आई डोंट नो, अगर जो इंडिया के बारे में भी या किसी भी और मुल्क के बारे में जो तस्वीर दिखाई जाती है वो असल में वैसी है या नहीं है, वो ऑब्वियसली नहीं है. लेकिन यू नो
उनके पॉलिटिशियंस करते हैं इसको थोड़ा ना कि मतलब अगर आप थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानी प्रो मुस्लिम बोल दें या कुछ भी बोल दें तो तुम गो बैक टू योर ओन कंट्री, व्हिच इज सो वियर्ड. ये एक YouTube पे शो आता है इसी तरह, वो उसका नाम है जुबली. ओके. तो what they do is, उनका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. I really wanted to copy them as well. I might still. उसमें ये था कि so what they do is कि 3 लोग फुल हिंदू हैं, 3 लोग फुल मुसलमान हैं, एंड देन दे आस्क क्वेश्चंस और कहते हैं आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो डू यू एग्री विद दिस. तो जो एग्री करते हैं वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, एंड देन दे हैव अ कॉन्वर्सेशन वेरी एजुकेटेड, यानी कि तू है. तो उसमें भी यू सी के हैं लोगों के बायसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिखाया जा रहा है एक तरीके से. बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक कि यार एंड में रोटी पानी का मेन मसला है, वो सॉल्व करना पहले है और फिर रिलीजन आता है. क्योंकि ऑब्वियसली वो इवन कुरान में तो नहीं है, रिलीजन में कहा जाता है कि कुफर जो है ना, वो भूख जो है वो कुफर की तरफ लेके जाता है. राइट. सो यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व दैट. वो हमसे नहीं सॉल्व हुआ, सो देन यू कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस शिट. आपके सवाल पे वापस आते हैं वो साइकोलॉजी वाले, लेकिन उससे पहले ना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. एक रिट्रीट थी 2020 में, सलामती फाउंडेशन के नाम से वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामाबाद बेस्ड ही है वो. Peace without borders, that's their tagline. And so उस retreat के अंदर there were 30 people from Pakistan, Hindu, Muslim, Sikh, all other faiths and ethnicities as well. और उस 7 दिन के अंदर we were not allowed to use our cell phones. हमें रात को 9 बजे 10 मिनट के लिए मिलता था, अम्मी अबू को फ़ोन करके हेलो हाई कर दो, और उसके बाद बस वो लिटरली बस वही टाइम होता था. Very nice. We would wake up at 7 in the morning, meditation से start करने के बाद पूरा दिन जो speakers आते थे, these were authors, these were singers, these were people who had done their literal, वो जो कहते हैं ना जिसने काम किया होता है, वो नहीं है कि जिसने पब्लिश की हुई है चीज़ें और बस हमारे वो जो मेन स्ट्रीम नाम आपको बीम नज़र आते हैं, वैसा कुछ सीन नहीं था. पूरा दिन आपके लेक्चर्स और कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं. पीपल फ्राम हज़ारा, पीपल फ्राम चित्राल. We were able to just let it out. We were able to talk to each other. These were guys जो पठान मुसलमान है, जिसके आप स्टीरियोटाइप करते हो ना कि वो हैवी कटर होगा, वो है, लेकिन इतना नॉलेज और इतनी एक्सेप्टेंस टू दैट once what happened that there was this guy, so he's this Sunni Muslim guy from I think somewhere in Punjab. And we're standing in a conversation lunchtime, and he talks to this other Hindu person, and वो कहते हैं कि अच्छा, I want to really understand what Hinduism is because I'm here to learn, और अगर मैं convince हो जाता हूँ ना तो मैं हिंदू हो जाऊँगा. ओए तो ना अब वो हिंदू बॉय तो हैवी कंफ्यूज हो गया. वो कहता है शिट, ये तो ट्रैप है ये कोई, ये अभी मुझे इसने कुछ करना है. तो ही बिकेम वेरी लाइक डिफेंसिव. कहता है नहीं, आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए, आप कभी किसी के लिए रिलीजन नहीं चेंज करना चाहिए, आप जिसमें पैदा हुए आपको वही रखना चाहिए. तो एज सून एज इट स्टार्ट्स टू हीट अप आई टेल हिम, मैंने कहा ब्रो, एक मुसलमान आदमी, वो भी सुन्नी और पंजाबी, वो तुम्हें कह रहा है कि मुझे बताओ मैं हिंदू हो जाऊँगा, तो ये दिस इज़ नॉट वेरी यूजुअल. हाँ, तो मतलब प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस. नॉट दैट वी वर वांटेड टू कन्वर्ट हिम, बट हैव अ गुड कन्वर्सेशन. एंगेज विद हिम. अब उसने जब बताना चाह के कहता है अच्छा चल बता क्या सवाल है. तो कहता है यार ये भगवान का क्या सीन है. तो उसने कहा कि तो पहली बात तो ये, वो जो आपने स्टार प्लस पे देखा है वो वाला भगवान है नहीं. ठीक है. दूसरी बात ये है कि भगवान आपके दिल में होता है, और वो जो बाकी सारी मूर्तियाँ आप देखें तो दे आर जस्ट लाइक द छवि और द क्या कहना चाहिए, द इमेज ऑफ गॉड, और इन व्हाटएवर वे दैट वी वुड वांट टू सी. And then they started to have that conversation, and those 7 days were again a life-changing experience. We stayed connected after that. Everybody, they have a cohort every year, so that continues to happen. वो group जो है वो larger होता जा रहा है, and people start to understand कि अच्छा, जो हमें लगता है कि शायद मैं लाहौर में रह रही हूँ और मेरे साथ एक और सिख बंदा वहाँ पे रहता है जिसके साथ मैं वहाँ पर connect हुई, now we're friends, and we can hang out and we can work together, and we can share conversations. This Hindu guy from Hyderabad, he's one of my closest now. He lives in Islamabad now. So आपको फिर वो एक जो एक्सेप्टेंस जो शायद मुझे लगता है कि फ्रॉम हियर मे बी आई वांट टू से दिस टू अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ एज वेल, कि जितना ज़्यादा आप भाग रहे हो ना अपनी कम्युनिटी से, थिंकिंग क्योंकि हम इन्फीरियर है तो दूसरे इन्फीरियर के साथ दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होगा.
you are able to look them in the eye and talk to them. You are able to feel no judgment, or at least less judgment. And वो जिस टाइप की जो है ना इमोशनल I'd say satisfaction होती है, you don't get it when you're trying to constantly fit in, constantly adjust into another community. That's एक तो मुझे भी बताना next time जब हो तो I would really love to Be a go part to of this. it, yeah. Yeah, because at least phone से दूर रहना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल है. खैर तो like हाँ यार असल में Indian and Pakistanis are best friends in Dubai, best friends in UK. Yeah. क्योंकि ज़ुबान एक है, सही है, मसले एक है. अमेरिका गई थी तो दूर से गुजर के जाना तो so like I would have like not very typical Pakistani features I guess. So they would my Pakistani friend वो तुम्हारे बहन भाई आ गए और मैं कहती ओके तो हाँ वो मतलब वहाँ पे दोस्तियाँ हैं, या वहाँ पे सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बट आपस में नहीं, मतलब वैसे नहीं एग्जिस्ट कर सकते. Do you think it's because हम we are fearful of the judgment? This is why कि हमें लगता है कि शायद हम जज होंगे अगर मैं किसी इंडियन से या किसी नॉन मुस्लिम से ज़्यादा क्लोज हो जाऊँ, तो हम उस जजमेंट की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. नहीं पाकिस्तान में इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. ओके आप कल खोल दें बॉर्डर, सब दोस्त होंगे आपस में, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही है. सही है, आप खोलें आपका खाड़ी के ऊपर अभी लाइनें हैं ना, ट्रिपल होंगी, क्वाड्रुपल होंगी. सही है, अभी भी दुबई से उधर जाती हैं, उधर से इधर आती हैं, मतलब दुबई को फायदा हो रहा है बेसिकली. और ऑनेस्टली लाइक उनका लिटरली ये सीन है कि लाइक हम वैसे आपस में नहीं बना सके दुबई जैसा शहर या यूएई जैसा स्टेट, लेकिन हम उधर बना गए. सही है, सेम वर्कर वो हैं, सब कुछ वो है. जुबान आई थिंक उर्दू जुबान या जो भी हिंदी होगी, उर्दू हिंदी पंजाबी मतलब समझ आ जाता है ना. हाँ मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि कौमी जुबान यूएई की अरबिक नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, राइट. सो इफ समवन गोज फ्रॉम हियर उसको जरूरत नहीं है अंग्रेजी बोलने की, वो बोलता रहेगा उर्दू और उसकी चलता रहेगा काम. सो आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक अगर हम थोड़ा ब्रिज कर लें इन चीज़ों को, या हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे मतलब एक यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा बैंड होता था एक ज़माने में 2000 उसका नाम था रेत. उनका एक गाना था भुला दो. सही है, और वो कोई सीन नहीं था उनका यहाँ पे, कोई उनको नहीं पूछता था, तो बुला दिया सबने उनको. हाँ नहीं ऐसे इनके उस ज़माने में उनका एक भुला दो गाना था, वो थोड़ा फेमस था, हिट था, लेकिन बस ठीक है, मतलब पाकिस्तान में इट्स ओके. जब उनको उस ज़माने में ये बॉर्डर खुले हुए थे फॉर आर्टिस्ट एटलीस्ट, तो जब ये वो उधर गए तो उनके कॉन्सर्ट की लाइनें लगी हुई थी टिकटों के लिए. पीपल वर कैंपिंग आउट फॉर रेत. सोचो. सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको भी बहुत फायदा है, उनको भी बहुत फायदा है, बट वी डोंट. अभी भी देखे ना, आतिफ असलम, अली जफर, these guys they would go there and people go nuts and crazy because people want to see कि कैसे हम बिहेव करेंगे. थोड़ा सा वो क्या है, जब हम वहाँ जाते हैं तो आपका यू थिंक ऑफ इंडियंस इन अ सर्टन वे, और वो आपके बारे में कुछ सर्टन चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो एक क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है. लेकिन एज सून एज यू इंटरैक्ट विद ईच अदर, आप ऐसे ब्लेंड करते हो कि जैसे कभी देयर वाज नो डिफरेंस. तो आई थिंक आई एग्री विद द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट कि ये तो है हमारी ट्रेजेडी. अच्छा तो मुझे ये तो बताओ यार, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानियों के प्राइमरीली? सॉरी आई एम कैरिड अवे विद होल कंट्री कल्चर ये वो. पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब मैंने स्टार्ट किया था काउंसलिंग, सो आई थॉट कि पाकिस्तान में तो कोई सीन ही नहीं है, कौन आएगा मेरे पास, मतलब बैड चॉइस ऑफ करियर, मुझे शायद कुछ MBA कर लेना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, बिकॉज पैसे तो कमाने. पास भी कोई नहीं आ रहा वैसे. हाँ जी श्योर. तो मैंने उस वक्त जितनी, अब मेरा A levels का आपने record देखा है, फूड एंड न्यूट्रिशन, इस्लामिक स्टडीज एंड साइकोलॉजी, तो मतलब आई डिड नॉट रियली नो कि क्या, क्योंकि आई वांटेड टू ओरिजिनली बिकम अ लॉयर, एंड माय डैड टोल्ड मी कि नहीं, लॉयर नहीं बनना पाकिस्तान में, क्योंकि लड़की लॉयर होने का मतलब है धक्के खाने हैं और लोग बहुत जज करते हैं, बुरा समझते हैं, ये वो. अब नाउ आई थिंक व्हेन आई एम लाइक कि नहीं, आज अगर मैं मे बी आई वॉज अ लॉयर, आई वुड स्टिल बी डूइंग रियली वेल. वाई? बिकॉज मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट आई paved my direction myself. Not many psychologists are doing what I do. बेचारे मतलब जॉब्स आपको नहीं मिल रही होती हैं, काम नहीं मिल रहा होता, दे आर अनएबल टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, तो टीचिंग कर रहे होते हैं हम इंग्लिश और हिस्ट्री और मैथ पढ़ा रहे होते हैं कहीं पे. So to begin with, my first job was at a rehab, which was apparently one of the best in Pakistan. And I walk inside that place and I'm like, कोई सीन नहीं है ब्रो, मैं नहीं कर रही है भाई. मुझे यहाँ से नहीं जाना, नहीं मुझे जाना है यहाँ से, मुझे यहाँ से जाना है मुझे अभी.
I saw 3 deaths with overdose there. They had this curriculum जिसकी पहली किताब का नाम था How to Sell to the Affluent. Okay. And I saw that book. मैं पहली किताब ही नहीं पढ़ती थी. मैं कहा ये क्या सीन है, मैं इधर सेल्समैन हूँ, मतलब क्या सीन है ये. I decided that day कि अच्छा चलो ठीक है, मे बी आई हैव सम एडजस्टमेंट इशूज़ एकदम से. और क्योंकि मैंने अमेरिका में असिस्ट किया हुआ था काउंसलिंग सेंटर के अंदर, और वहाँ पर थेरेपी ली भी थी और थेरेपी की भी थी, तो इस वजह से वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था कि अच्छा वहाँ पे इट्स सो वेलकमिंग एंड सो रिलैक्स. आपकी मूड लाइट्स लगी हुई हैं, हमने सॉल्ट लैम्प लगाया हुआ है. वी वांट टू रिलैक्स पीपल, नॉट मेक देम गो मोर क्रेजी. पाकिस्तानी सॉल्ट लैम्प. यहाँ पर रिहैब के अंदर आपने जाना है, और अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपको हेरोइन की एडिक्शन हो गई है तो आपको 2 जायदादें बेचनी पड़ेंगी तब तक आपका, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है वेदर योर किड और यू आर रिकवरिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज आप 3 महीने वहाँ पे रहेंगे और 3 महीने के अंदर वहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिक, बाइपोलर, एडिक्शन का पेशेंट सब लोग एक ही रूम के अंदर उनको ग्रुप थेरेपी मिल रही है. इंडिविजुअल काउंसलिंग उनकी अलग हो रही है, बट दैट. सो 1 month later I resigned and I did not go there anymore, and I thought okay, you know what, I need to maybe figure this out. I started teaching A-level psychology. I started doing private counseling काफ़ी hesitant होकर. मैंने अपने आप को थोड़ा सा ब्रांड इमेज को वो थोड़ा सा सेट करना शुरू किया, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा ऑन किया. And that's when I started to find that, people are actually looking for psychologists or therapists who would really help them. क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस इतना बुरा हो रहा है, वो इतने डरे हुए हैं कि the first conversation with me is about confidential होगा कि नहीं होगा, आप दवाई देंगी कि नहीं देंगी, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या होता है. ये these were 2-3 questions जो कि स्क्रिप्ट हो गए थे मेरे जहन में कि इनको बताना पड़ेगा. अभी तक यही होंगे. और वो मज़े की बात ये है कि इस्लामाबाद में थोड़ा हम छोटा शहर है, तो इंसेस्चुअस इस्लामाबाद मैं कहता हूँ वैसे ही इसको, क्योंकि लाइक एवरीवन नोज एवरीवन, सोशल सर्कल्स ही छोटे हैं, लाइक स्पेशली ये जो आप कह लो प्रिविलेज्ड एफ्लुएंट लोग हैं, तो उसके अंदर लाइक उन्हीं के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी घूम रहे हैं. सो लाइक if you talk to them, most probably your story is going to be in some of the groups. ठीक है, और वो घूम फिर के आपके तक आएगी, पता आपको चल जाएगा. ठीक है, और इट्स क्रेजी राइट, मतलब नॉट दैट इट हैज हैपेंड टू मी, बट इट्स वेरी वेरी प्लॉजिबल. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वही लोग हैं. मतलब अब आप सोचो कि लाइक लाहौर में तो फिर यू कैन बी लॉस्ट इन द क्राउड, देन बिकम्स अ गॉसिप कि वो हमजा पता है, वो स्कूल वाला हमजा, वो और फिर आपका सब कुछ गया राइट. सो दैट्स, तो सवाल तो उनका वैलिड है. दिस इज व्हाई आई एम नेवर ऑफेंडेड. आई ऑलवेज वुड अश्योर देम एंड वुड साइन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो कि पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा वहाँ पर भी रहकर, और अदरवाइज दूसरे साइकोलॉजिस्ट को भी, कि अदरवाइज कोई एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है. So that's how I was different from other people. One of the other reasons was that I never kept a role model for me, and I till date have this question to people who are way older than me and doing really well, कि मेरा रोल मॉडल होना चाहिए कि वो एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छा कॉर्पोरेट ट्रेनर या एक अच्छी पब्लिक स्पीकर जो है वो कैसी होती है. क्योंकि मेरे पास लोकल एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ फिट इन कर सकती है. नॉट दैट आई एम रियली गुड, बट वो जो होता है ना कि आई वुड स्टिल गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच मेल रॉबिन्स में भी, और समबडी हु इज डूइंग, कोई ऑथर है, कोई फलां है जिसको मैं आइडियलाइज कर सकूँ मैं भी, या इंस्पायर हो सकूँ जिससे. मोस्ट पीपल here, the problems that you were talking about, I think very diverse issues, but at the same time we are still stuck in the family dynamics, the relationships, because I'm a counseling psychologist, and so I don't deliberately deal with the clinical side, because clinical side पहली बात अभी मेरे पास एक setup rehab नहीं है कि मैं और मैं you know I can't trust other psychologists. When if you ask me कि Mary, now that I know you, maybe you can't come to me, so who do I go to? I would think 20 times कि किसको refer करना चाहिए. Why? Because I can't trust other psychologists even. So I would have these 1 or 2 people in my mind कि अच्छा okay, so these are good people. My क्या कहते हैं उसको, my determinant to कि कौन अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा. वो उसकी डिग्री नहीं है, वो नहीं है कि उसने कहाँ से किया है. इज़ दिस पर्सन अ गुड ह्यूमन बीइंग? इज़ दिस पर्सन नॉट गोइंग टू स्क्रू दिस पर्सन's हेड इवन मोर? तो तब मैं उसको कहूँगी चलो ठीक है इसके पास चले जाओ, बट अदरवाइज आई वॉन्ट. तो बेसिकली जज्बात हमारा मेन मसला है प्राइमरीली. प्यार हो गया, बंदा छोड़ गया, बंदी छोड़ गई, फैमिली, पेरेंट्स, शादी नहीं हो रही. पेरेंटिंग इज अ ह्यूज इशू. हाउ दिस one kid once,
she surprised me with what she said. And I was blown. I was sitting in my chair. I was like, wow, I need to be this person when I was 13. Yeah. She was 13. She goes like, my mom was 24. My dad was 25. They got married. And I was born the next year. They were not ready for me. They were not ready to become parents. And वो जो उसकी पूरी कहानी थी about, you know, the domestic violence और ये वो जो उसका सारा exposure हुआ था उससे, it took me a while in understanding कि हाँ ready तो मेरा माँ बाप भी नहीं था. हाँ. क्योंकि हमारी पेरेंटिंग के ऊपर भी कोई गाइडलाइंस नहीं है. हमें बताया जाता है कि आपने शादी करनी है बिकॉज इट्स वन ऑफ द चेक्स ऑफ द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू. एंड देन आपने बच्चे भी इसीलिए पैदा करने हैं और बच्चा हमने जल्दी भी करना है क्योंकि हमें ईगो इश्यूज़ भी हैं थोड़े से, क्योंकि बच्चा जल्दी नहीं होगा तो हमारे पास ढेर सारे सवाल भी हो जाएंगे. बट नाउ आई फील दैट द काइंड ऑफ क्लाइंटल दैट आई हैव, they're much more aware. They come with their homework. Maybe it's also the kind of audience that I deal with. They're all younger. My age group is between, let's say, 13 to 35. Gen Z primarily. हाँ. Gen Z is taking and millennials as well. हाँ, but Gen Z के बारे में पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि especially with their work habits as well. Yeah. They will quit some place जो उनकी mental health को कहने. So mental health is a big thing for Gen Z. तो इसलिए हाँ, obviously millennials कहते हैं ठीक है, it's okay. हमें क्योंकि देखें, millennials are used to of the chaos and conflict so much that it's familiar to us. Yeah. We make trauma bonds. हमारे relationships भी इतने toxic क्यों हो जाते हैं? Because हमारी trauma bonding होती है. हम लोगों को familiar ही वही लगता है. मेरे अब्बू ने अगर अम्मी को मारा था या अगर मेरी अम्मी ने आगे से बदतमीजी की थी और conflict अगर एक चल रहा था, तो that's what I am used to of seeing. So when this happens to me, this is not different. I might, like, something inside of me says that, you know what, this is disrespectful. But at the same time, I am not gonna maybe just go. This friend of mine, not a client, but a friend of mine, she was in this very abusive relationship. And somebody tells that, Marta to nahi hai na at least. At least. Or she's like, should I wait for him to hit me? And then I do something about it. And then they're like, you know what? So that means कि हमारा जो standard है for a good relationship, वो भी तो यही कुछ है. उसके अलावा I think addiction, I feel that is becoming something which is a norm. I know. It's not looked as addiction anymore. If you're drinking alcohol every day and if it's like पूरी बोतल हमने ख़त्म करके पीनी है, सोना है, वो that's a Pakistani boys thing. Yeah. कि अगर रात को बोतल खुली है तो पूरी पीनी है. हाँ, उसके अलावा हो नहीं सकता. अभी पिछले हफ्ते a very good friend, और उसको पता चल जाएगा वैसे, मैंने उसके बारे में कहा नाम नहीं रही तुम्हारा. अच्छा, so वो he's like, हमने 3 खोली और हमने डिसाइड किया था, हम 3 बैठे हुए थे कि कौन पहले ख़त्म करेगा. Okay. Yeah. Very educated guy, very educated person, and then also दुनिया का exposure, बाहर से हम पढ़े हुए हैं, बच्चे भी हैं हमारा सोसाइटी में एक सीन भी है. But then this, अब एक एंगल से मैं देखूँ, चलो यार good fun, अच्छा चलो boys लगे हुए हैं, ठीक है. But from another end, when I see it from like a maybe psychological lens, which I try to just, you know, not try, but I deliberately put my hat off because I can't. हर वक्त आप नहीं रह सकते वो टोपी पहन के ना. और लोग लेकिन एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं. इफ़ आई एम सिटिंग एट अ डिनर टेबल और कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, आई एम क्वाइट बिकॉज ब्रो रोटी खाने दो मुझे. बट देन दे लुक एट मी कि लाइक, क्या हाँ तुमने नहीं कुछ कहना. आई एम लाइक, नहीं प्लीज कम टू मी, थेरेपी लो आकर अगर ये चाहिए तो. सो दीज आर द प्राइमरी प्रॉब्लम्स. चलो, ये तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में लाइक हम बहुत जज्बाती हैं हर चीज़ के बारे में, ठीक है. एंड प्यार भी उतनी ज़ोर से करते हैं, बाय द वे. इतना नहीं है कि लाइक, और फिर मारते भी उतनी ज़ोर से. सो इट इज़ what are your views about and this is going to be the last topic, about Aurat March situation? What do you think about it? Deep sigh. अच्छा, Aurat March. Okay. So the way that I see gender, when I'm even training females, I try to tell them about gender neutrality. About how literally your brain structure changes when you start to feel that you're inferior, you're somebody who's less of a person, not a woman, but a person. Aurat March, overall, I think
जिस तरीके से किया जा रहा होता है और जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा होता है और फिर दिखाया भी जा रहा होता है, मुझे लगता है इट्स अ डिज़ास्टर। क्योंकि आप चाह रहे हो टू टॉक अबाउट इश्यूज़। एक बड़े मज़ेदार वो ना, मेरे ख्याल है पिछले साल एक स्टोरी थी, एक मीम बना हुआ था, तो उसके अंदर सो ऑल द इलीट एफ्लुएंट वुमेन, हाथ में वो हमने बैनर्स पकड़े हुए और ये वो, एंड दे टॉकिंग अबाउट राइट्स एंड के खाना गर्म करो और ये वो, और another picture of a bunch of women in slums not having a voice at all. Yeah. And the comparison was कि real problem ये है और real problem ये नहीं है कि हमने खाना गर्म करना है या नहीं करना है. I think that there's a certain level of rebellion, not a certain level, I think this is coming out of rebellion more than a place of genuine interest in change. We are looking at it कि अच्छा इसने मुझे ये कहा, मैं अब इसको ये करके दिखाऊंगी. This pseudo feminism जो उसकी जो air है, that is going to be very dangerous. आपकी जो real problems है वो फिर से under the rug रहेंगे, वो फिर से बाहर नहीं आएंगे. और अभी जैसे ये जब लाठी चार्ज एंड जो बदतमीज़ी और जिस तरीके से बात होती है, आई थिंक इट्स नॉट ऑब्वियसली फॉल्स. अब आपके सामने वो चीज़ हो रही है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट द वे दैट वुमेन आर रिएक्टिंग टू इट कुड बी बेटर. ओके, बड़ा मिन्स किए हैं वर्ड्स मैंने यहाँ देखे साइकोलॉजिस्ट साहिबा आपने. यार मेरा तो ये ख्याल है कि मेरा कोई फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स नहीं है. मैं तो उन प्ले कार्ड से भी काफ़ी से एग्री भी करता हूँ. बेशक मुझे जो मर्जी कहे. आई थिंक कि इट हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है, एंड देयर हैज बीन जनरेशनल अब्यूज, टॉर्चर, फिजिकल हार्म, जो सब एग्जिस्ट किया है. हाँ, हाईजैक हो गया एलीट ने, जो एलीट है सब कुछ हाईजैक कर लेता है, ठीक है, वो तो पाकिस्तान का मसला है, वो दुनिया का मसला है. मुझे लगता है वो ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे दे आर फीलिंग इट मोर, विच इज़, देखें, अच्छी बात है अगर आप फील करो, क्योंकि आपके पास आवाज़ है. आप अभी हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं बिकॉज यू गॉट सम रिसोर्सेज एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. जो नहीं बात कर सकता, आप उसको रिप्रेजेंट ही कर रहे हो ना. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आप उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करो, मेरे बंदे के पास ईट्रॉन है, मेरे बंदे के पास मर्सिडीज़ है, मैं पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे नहीं देता है वो. उसके पास वो भी नहीं है ना. हाँ, I get that, but it has to start somewhere. Like अगर देखो, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जितनी मर्जी ये आवाज़ें कस लें, जितने मर्जी ये प्रोटेस्ट कर लें, सही है, अगर एलीट को जब तक आप एसेंशली हिलाएंगे नहीं, जो जोड़ेंगे नहीं, उधर से ही आना है. जो भी चेंज आना है वो इधर से, क्योंकि रिसोर्सेज जिनके कंट्रोल में. आप कल धावा बोल देते हैं पार्लियामेंट में, यही है ना आपका मैक्स वो रेवोल्यूशन, यही है ना. सही है, आ गया आगे. डू यू हैव अ प्लान? नो वन हैज अ प्लान. ठीक है, घूम फिर के उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उन्हीं जजेस ने डिसीजन ज्यादा देने हैं, उन्हीं पुलिस वालों ने काम करना है, उन्हीं सेक्रेटरियों ने काम. या तो कोई अल्टरनेटिव लेके आओ, या तो कहो कि यार लेट्स सिट डाउन, ऑल द एकेडमिक्स, psychologists, whatever, let's sit down, write a constitution. Okay, this is what we propose. Whoever we is, ठीक है, कि अच्छा यार वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की, मैं नहीं उसमें, जनरल पॉपुलेशन 95% ऑर्गेनाइज नहीं है, नंबर 1, एजेंडा नहीं है, नंबर 2, नंबर 3 कोई प्लान नहीं है. तो आप रेवोल्यूशन ले भी आए, उससे क्या होगा? उस पर क्या करेंगे? उसके बाद क्या करोगे? राइट, पहले इस पे काम होता है. सही है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप उस स्ट्रक्चर में बताते हैं कि अच्छा हमारे राइट्स इस तरह सामने किए जाएंगे, हम पुलिस को ये रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम जुडिशरी को ये रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के ऑफिस को इस तरह रिफॉर्म करना चाहते हैं, आर्मी को इस तरह रिफॉर्म करना, जो भी. डू यू हैव अ प्लान? कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छा इकोनॉमिक्स का क्या प्लान है? किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ाओगे? किस तरह प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है? बातें करके तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट. द प्रॉब्लम with a lot of people like myself as well, कि बातें सबको आती हैं, क्रिटिक कर लिया फलाना. What plan do you have? I don't have a plan. I don't. ठीक है. So इन्हीं जो आपके elites हैं, जब तक आप इनके साथ engage नहीं करेंगे, जब तक आप इन्हीं के अंदर से कोई carve out करके किसी का कोई sob story को you have to play your game. तब तक नहीं ला सकोगे, because these are the people that have the power. पूरी दुनिया में होता है. No matter
नो मैटर आप अमेरिका में जो मर्जी चेंज ले आए, वो जो फैमिलीज हैं, वो जो कंट्रोल करते हैं, आपने उन्हीं के अंदर से उसी सिस्टम में से कावर्ड करना है. व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव अ सिस्टम. अगर आप कोई सिस्टम प्रपोज करते हैं, फिर आप उसके लिए जंग लड़ सकते हैं कि अच्छा अब हम रिवोल्यूशनाइज करेंगे, अब हम आएंगे, हम जो है वो पार्लियामेंट को टेक ओवर हमने कर लिया, जो भी सीन है, और हम अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लगाएंगे. जब तक इस पे काम नहीं होगा तब तक ये सिर्फ बातें ही रहेंगी और ये प्रोटेस्ट ही रहेगा और वाटर कैनन चलेंगे और सब कुछ उसके बाद खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग इमरान खान. नो प्लान. पूछो से किस तरह. अभी ही वाज ऑलरेडी सेड कि शौकत तरीन इज गोइंग टू बी माय फाइनेंस मिनिस्टर. उसी की वजह से ये सारा मसला आया हुआ इस वक्त, एंड सिल्क बैंक एंड व्हाट नॉट. सो नो प्लान. बिकॉज आई थिंक दैट देखें हमारे पास वो पावर भी नहीं है ना कि मैं इफ़ फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर कमिंग विद लॉजिक्स कि अच्छा आपको पता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और हम इसको असल में जो है ना इस बंदे को ऐसे नहीं ये डिसीजन लेना चाहिए. इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारी थिंकिंग से लेकर हमारी डिसीजन मेकिंग दैट इवन इफ समबडी इज़ ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, मिसाल के तौर पे आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि अच्छा उसके क्या पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, वो क्यों ये करना चाह रहे हैं, उनके अपने क्या फ़ायदे हैं इसके अंदर. लेकिन जब तक हमें वो यही नहीं पता कि मुझे इस सारी गेम में से चाहिए क्या, हमारा जो विजन है वो अलाइंड ही नहीं है ना बेसिकली. हमारा विजन अलाइन नहीं है. अगर वो जो पिट रहा था बार बार ना कि अच्छा ठीक है यू नो वी ऑल कुड वर्क टुगेदर, जो भी ये कह रहा था. अब अगर वी ऑल कुड वर्क टुगेदर तो ऑल को तो फिर पैसे उस तरह से नहीं मिलेंगे ना. exactly. तो या तो ये है कि फिर उनके इंटरेस्ट को किसी तरीके से आप कर दें ताकि तब सब लोग एक पेज के ऊपर आ जाएं. अब सब एक पेज के ऊपर, क्योंकि पावर ऐसी चीज़ है व्हेन यू गेट इट यू एक्सप्लॉइट इट. इट इज़ ह्यूमन नेचर. It is something that we would naturally do. It takes a lot of thinking, proper self-actualization चाहिए आपको to be able to understand कि जब मेरे पास ये पावर आती है, जब मेरे पास इस घर की चाबी आएगी, तो मैं ये चाबी की अथॉरिटी जो है वो मैं किस किस को देने का दिल है मेरे अंदर. और अगर वो मेरे पास वो दिल ही नहीं है तो फिर I will not be able to कंटिन्यू टू एम्पावर. वो जो कहानी है कि जी हम एम्पावर करते हैं, लॉट ऑफ यू नो ये CEO से लेकर आपके पॉलिटिशियंस तक वो कहते हैं कि हम एम्पावर करना चाहते हैं, हम मोटिवेट करें लोगों को. बुलशिट कोई सीन ही नहीं है यार. असल में वही वाली बात है ना कि देखो पावर अगर आप नीचे दे दोगे तो वो आपको उठा के बाहर फेंकेंगे थोड़े अरसे बाद, क्योंकि ऑब्वियसली इसलिए आपके यूथ लेवल के ऊपर लीडर्स नहीं है. ठीक है, आपकी ये अभी क्रॉप जाएगी, कौन है? ठीक है, मतलब कि अच्छा सही है, इफ नॉट इमरान खान देन हु? No. Hamza. no. Hamza. Please, thank you so much. No, I don't want this. कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है यार कि मैंने नहीं इतना कीचड़ अपने सर पे लेना, ना मुझे कोई लाने दे रहा है वैसे भी. So you know what? Yeah. I think then this brings us to one thing. Not a lot of people can take this कीचड़ on them. ठीक है, तो जो बंदा कर रहा है I think at least उसको ये recognition acknowledgement मिलनी चाहिए कि उसको भाई हम गालियाँ दे रहे हैं, हम उस पर मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस बनती हैं, कंट्रोवर्सी, उसकी फैमिली पे बातें, उनके बच्चों पे बातें, उनका सब कुछ हम खोद के बाहर लगा देते हैं. और फिर उसके बाद इफ़ यू वांट टू से कि ओ दिस पर्सन, और वो कोई भी है, चाहे वो ये पार्टी है या ये पार्टी है या वो पार्टी है, हर पार्टी का बंदा जो भी है वो अगर ये कुछ कर रहा है तो आई थिंक नोबडी वांट्स टू बी अब्यूज्ड. सो दैट्स द थिंग राइट कि फिर ये बैठ के प्ले कार्ड लेना या फलाना करना, पहले वही ना, पहले थोड़ा लुक इनवर्ड्स सबको करने की जरूरत है कि यार भाई तुम लोग अब जैसा इमरान खान के ना जो सारे सपोर्टर्स थे, ये इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वोंट डिनाई इट. मैं भी एक टाइम बड़ी इमोशनल थी. अच्छा मैं बताऊँ, सॉरी कनेक्ट कर देंगे इसको उसके साथ. बिग फैन. अच्छा पहला जिंदगी का वोट डालना है, किसको डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे. ठीक है, अब अब्बू कह रहे हैं नहीं हमने PMLN को वोट डालना है, उनका कोई दोस्त लड़ रहा था, PMLN को डालना है. मैं कहा नहीं हम इमरान खान को. रोने वाली शक्ल मेरी बनी हुई है कि अब मुझे पता है अंदर, अब मैं क्योंकि पहली दफ़ा आई वाज डूइंग इट तो आई थॉट कि इज ही गोना सी हु आई एम गोना वोट, बट एनीवे आई एम डूइंग दैट. अंदर गए, जाके हमने बल्ले को वोट भी डाल दिया. जब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होना स्टार्ट हुआ, इट वाज ओनली अंटिल लास्ट ईयर. एक क्राउड खड़ा हुआ है ना, पूरा जलसा खड़ा हुआ है और हम आवाज़ दे रहे हैं मुसलमानों. मैं तो नहीं हूँ तो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? एंड देन कॉन्स्टेंटली हम रिलीजन का कार्ड प्ले कर रहे हैं. और वो दैट वीडियो वो शायद बहुत वायरल हुई थी कि रिलीजन कार्ड का जरा करें.
I know. So I think that, then it felt like, it's not genuine. It's fake. It's not real. Whatever your intentions are, whatever you're trying to make this country, why are you doing this? Why are you playing with people's mind? आप लोगों को literally emotional करके कहानियाँ हम गढ़ के हम बना रहे हैं. But in reality... No, the thing is because for इमरान खान का जो जिस एरिया को उसने प्ले किया ना, अगेन मैं पिछली पॉडकास्ट पे भी ये बात की थी, जुबैर की भी मैं और तुम्हारे वाले में भी कहूँगा, वेल प्लेड. हाँ, नो डाउट, कमाल. अभी भी वो कुछ करता है तो आंखों में आंसू तो आ जाते हैं. एग्जैक्टली. सो द थिंग इज के द एरिया जो वो हिट करे ना, फॉर यू इमरान खान वाज समथिंग एल्स, फॉर मी ही वाज समथिंग एल्स, फॉर साथ वाला ही वाज समथिंग एल्स. एंड ऑब्वियसली उसने इन सब एक्सपेक्टेशंस पे बीट नहीं करना था, क्योंकि उसको भी नहीं पता उसने क्या करना है. एंड that is what led to his also अब तो खैर he is the most popular leader back again. यार तुम चेक करो, अभी गैलप का वो सर्वे आया है, January 2022 his approval rating was 18%. Okay. March 2023 his approval rating is 61%. Wow. In one year उसने swing कर लिया 3 times more. उल्टा कर दिया 16 और 61 को. सही है. इट्स क्रेजी. सो द थिंग इज कि भूल भी बड़ी जल्दी जाते हैं सारे. सही है. एंड अभी भी नो अदर ऑप्शन. लेके तो है ना कोई काबिल बंदे दूसरी साइड पे आ ही नहीं रहे, ना वो सोशल मीडिया पे एंगेज करें. बंदे समझ ही नहीं आ रही मुझे कि अभी तुम लोग 2 दफा बैटल हार चुके हो. ठीक है. 2013 में इलेक्शन हुआ, यू लॉस्ट 22-23 सीट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, डिडंट टेक इट सीरियसली. चलो ठीक है. 2018 में यू लॉस्ट द एंटायर गवर्नमेंट, लॉस्ट द प्लॉट, still not taking it seriously. पता है क्या करना चाहिए इनको? मीम्स बनाने चाहिए. मीम्स तो बनाए ये लोग. वो कोई ना, देखें इमरान खान का मुझे लगता है कि सबसे जो उसकी बेहतरीन चीज़ थी, जिससे हम लोग को जैसे लोग भी कैप्चर अगर हो गए, जो कि एजुकेटेड हैं, थोड़ा सोचते हैं ये वो, was his word play. The way he talks. करिश्मा. तो भाई आप ले आए किसी डिबेटर को. कौन है करिश्मा? डिबेटर ले आए कहीं से. डिबेटर नहीं है ना उसका. देखो वो जो दैट डिबेट, सॉरी, वो जो दैट गाय, वो जब सब लोग चले गए थे, कौन रह गया था? दैट गाय, मेरा लीडर आएगा, दोबारा विराजमान होगा. वो दैट गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम. एनीवे, फैसल जावेद. नहीं, सम अदर गाय. एनीवे, नाउ दैट गाय, आई सॉ दैट वीडियो गुड 4 times. मैंने कहा ब्रो छा गया. मतलब कि आप कंटेंट भी छोड़ दें, बट कैसे उसने बोला, लाइक दैट वीडियो वेंट वायरल. उसकी देखें, इमरान खान, यू नो, लॉट ऑफ पीपल नाउ टेल और से दैट एक कल्ट साइकोलॉजी बन गई ना, कि हम एक कल्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम एक लीडर को नहीं, हम एक आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो कर रहे, अब हम एक बंदे को फॉलो करें. और ये बड़ा डेंजरस इसलिए है क्योंकि ही इज ह्यूमन. हाउ ओल्ड इज ही नाउ? 70 more plus 71. 71. So this guy now, he's human too. He would have his own ways of thinking, changing perspectives, good days, bad days. और मैं एक बंदे के पीछे लग जाऊँ, वो कितना ट्रक की बत्ती के पीछे अब हम लग गए हैं, और अब हम लगे हुए हैं, और कई साल हो गए हैं इस बात पे. People who I know who have been following him for good 20-30 years now they're disappointed. And maybe it makes sense. आज जो बच्चा उसको फॉलो करता है और उसकी तस्वीर को हम किसेस कर रहे हैं, और वो क्या चाहते हैं, ख्वातीन को बड़ा पसंद है. Yeah, so he has everything going for him ना. So he's good looking still. ठीक है. He is charismatic. ठीक है. He has achieved stuff, charity. इस तरह का बंदा भी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उसके अगेंस्ट खड़ा हो. सही है. Like you don't have a lot of people who have achieved a lot. मुझे लगता है कि ये this should be like a poll, and everybody who knows anybody who's maybe even 10% close to what he is, उन सबका एक हमें competition करना चाहिए. And now this person should then be elected. उसकी debates भी कराएं, उसका proper हम पूरा scene करवाएं. या तो ये आर्मी ने यही किया था ना, तो क्योंकि अच्छा देखें, eventually तो जो आपके ऊपर आकर बैठ रहा है वो किसी और का puppet है, right? तो अगर हमें puppet ही चाहिए तो फिर अपने अपने सर्कल्स में से लोग निकालें हैं, उनके सर्वे करवा के. लेकिन इस बार उसने एटलीस्ट इतना तो शो तो किया है, थोड़ी बहुत स्पाइन के, चल यार puppet नहीं तो अभी basically all he has, ठीक है, he doesn't have a lot of money in comparison to whoever other else. People, yeah. He doesn't have like कोई मतलब अच्छे links, सारे links तो इसने काट दिए हैं basically. All he has is people, right? People who are supporting him, जो उसको arrest होने नहीं देते, जो उसके रैलियों में निकल आते हैं. Beautiful. ठीक है, that's all he has. 13v1 चल रहा है इस वक्त, काफी अरसे से, 1 साल हो गए. 13 जमातें and the institutions and flana, maybe a few judges are on his side, but apart from that, the entire army, all of that.
13v1 looks very, मतलब वो उसको पढ़ेंगे वोट यार। आप क्या, जब आप इतनी मुखालफत किसी को भी दोगे तो उसको लोग ऑब्वियसली सिंपैथी देंगे कि यार ये देख यार, नहीं यार, तो मुझे लगता है कि ठीक है, व्हाई नॉट। हाँ ठीक है, व्हाई नॉट, क्योंकि अगर हम लोगों ने बाकी सबने भी आकर अगर हमें स्क्रू ही करना है तो चलो ठीक है, इसी के साथ कर लेते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि इट्स लाइक मोर लाइक अ सिस्टम के अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ अ वॉइस, बट आई थिंक पीपल आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, बट चलो खैर, थैंक यू सो मच मैरी। So we've spoken about what women culture, religion, politics, Or psychology. yeah. कुछ नहीं छोड़ा हमने। Yeah, no, but it was a great conversation. Awesome, I had a lot of I loved fun. it. And inshallah we'll do another one anytime. कोई आपका और टॉपिक सोच के आए। हाँ, But लाहौर से स्पेशल अब क्या लाहौर के ख्वाबों पे बात करते हैं। हाँ, लाहौर की बात है, लाहौर की बात करनी चाहिए। लाहौर पे बहुत लोग, लाहौर पे हम गाने बनाते हैं, लाहौर पे पता नहीं क्या क्या। अब कुछ और करेंगे। yeah, चलो, thank you so much. Thank you so much, man. Thank you.